हेलो दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लाइन में। दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अपन लोग पीटी का बैच चला रहे हैं और इस पीटी के बैच में दोस्तों अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हिंदी पढ़ने वाले हैं। और इस हिंदी में दोस्तों चल के आ रहा है तो दोस्तों अपना इसमें संधि चल रहा है, ठीक है। और इस संधि में दोस्तों मैंने आप लोगों का स्वर संधि लेके चल रहा हूँ और स्वर संधि में दोस्तों मैंने दीर्घ स्वर संधि आप लोगों का खत्म कर दिया है, ठीक है। और दोस्तों हमारे द्वारा जो जितनी भी क्लासेस दी जाती हैं आप लोगों को, ये सब की सब क्लासेस दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के अंत में आप लोगों को पूरा का पूरा दिख जाता है कि हमारी क्लासेस का टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आती है क्लासें तो आप लोग दोस्तों चैनल पर विजिट किए हैं तो जाकर के सभी क्लासेस को देखो दोस्तों। और रात 1 बजे से हमारी क्लास चलती है जिसमें कि वन लाइनर चलता है दोस्तों, उस क्लास पर भी आप लोग जाकर के विजिट करो और उसको देखो दोस्तों। बहुत बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट वहां पर भी आते हैं, देखने को आप लोगों को मिलते रहते हैं। और हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैंने भारत की राजधानी और भारत में जितने राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानी क्या है इसको बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों मैंने याद करा दिया है। ये सब चीजें भी आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जा करके दोस्तों देखो और चैनल पर अच्छे से विजिट करो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपना क्या स्टार्ट होने वाला है, संधि स्टार्ट होने वाला है। अच्छा क्या संधि भी पढ़ाओगे? हाँ संधि तो चल ही रहा है, कभी से चल रहा है। इस संधि में आखिर चल क्या रहा है तो मैंने बोला ना कि क्या स्वर संधि चल रहा है। अच्छा स्वर संधि में कौन कौन सा भाग चल रहा है इसमें, तो जो स्वर संधि में अपना चल रहा है तो दोस्तों आज अपना गुण संधि चलने वाला है। अच्छा क्या चलने वाला है दोस्तों, गुण संधि चलने वाला है। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया कि यहाँ पर सबसे पहले अपना दोस्तों चलने वाला क्या है, तो मैंने बोला कि दोस्तों स्वर संधि चलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आखिर यहाँ पर चलने वाले टॉपिक है क्या है दोस्तों, संधि है। और इस स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्वर संधि के कितने भाग होते हैं तो दोस्तों एक क्या होता है अपना दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। और दूसरा यहीं पे दोस्तों क्या होता है, गुण संधि होता है। अगला वाला दोस्तों यहीं पे क्या होगा, गुण संधि होगा। और अगला वाला दोस्तों यहीं पे क्या होगा, वृद्धि संधि होता है। अगला क्या होगा, वृद्धि संधि होता है। और यहीं पे दोस्तों क्या होगा, यण संधि होता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, यण संधि आता है। और इसके बाद में दोस्तों अपना क्या होता है, आदि संधि आता है। इसके बाद दोस्तों जितने टॉपिक अपने लोगों को पढ़ करके चलना है, ठीक है। तो अपन टॉपिक दोस्तों क्या है, जितना कुछ भी आता रहेगा अपना टॉपिक क्या है, संधि है। और संधि में क्या है दोस्तों, आज अपना का गुण संधि चल रहा है और इसको अपन लोग अच्छे से देखते हैं कि आखिर इसका रूल कहता क्या है, ठीक है। तो गुण संधि में आखिर देख के चलते हैं कि क्या अपने को पढ़ के चलना है दोस्तों। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन क्या 10 नंबर का दोस्तों हिंदी से अपने को 10 नंबर देगा तो अच्छे से, लेकिन एक एक चीज पर बारीकी से देख करके चलेंगे। किसी टॉपिक को ये नहीं कहा जा सकता है ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर सिलेबस में दिया है अपने को तो इसका मतलब अपने को सब पढ़ के चलना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ के चलना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट सभी लोग लगाते रहो, मेरा जैसे ही खत्म होता है मैं वैसे ही आप लोगों का प्रैक्टिस सेट उठा देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, इसको करते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत अपना आने वाला क्या है तो गुण संधि होगा, ठीक है। अब गुण संधि में आखिर कैसा स्टार्ट होता है तो दोस्तों आप लोग फॉर्मूला याद किए ही होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या बताता हूँ कि दोस्तों अपना क्या होता है, आ होता है। और यहाँ पर जिसे आप लोग जिस लैंग्वेज में बोलते हो उसे लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर री होगा, ए होगा, फिर ए होगा, यहाँ से ओ होगा, फिर यहीं पर क्या बोलेंगे दोस्तों, औ बोलेंगे, ठीक है। जितने 11 स्वर हैं हमारे, ये सभी 11 स्वरों को मैंने बता दिया है। आज जो अपना टॉपिक चलने वाला है इसकी क्रिया किससे होती है, जब इन दोनों की क्रिया किससे कराएंगे, एक बार इससे कराएंगे, फिर इन दोनों की क्रिया किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों की क्रिया दोस्तों किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। बस इतना ही टॉपिक अपने को लेकर के चलना है। जब कभी भी गुण संधि की बात आती है तो हमेशा दोस्तों यूज किया किसका किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है, ओ का यूज किया जाता है। और दोस्तों जो यूज किया जाता है ना वो किसका यूज किया जाता है, रे का यूज किया जाता है। यूज कर किया जाता है कि मतलब क्या होगा, जब किसी संधि में ए दिखे तुमको और क्या दिखे दोस्तों, किसी संधि में ओ दिखे और किसी संधि में दोस्तों क्या दिखे, री दिखता है, दिख जाता है, तो हमेशा समझ लो कि वो संधि कौन सी संधि होता है, गुण संधि होता है। वो संधि हमेशा गुण संधि कहलाएगी। जैसे अब यहाँ पर मैंने क्या, इस संधि का रूल होता क्या है, ठीक है। इस संधि का रूल क्या होगा, जब क्या आ की क्रिया दोस्तों किससे करा देते हैं, इससे छोटी ई से कराते हैं या तो अपन लोग बड़ी ई से कराते हैं। तो इस कंडीशन में हर समय
क्या निकलता है, ए निकलता है। क्या निकलता है, ए निकलता है हर कंडीशन में। आ और आ की क्रिया जब छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया छोटी ई या बड़ी ई से कराते हैं ना, तो हर कंडीशन में अपना ए का निर्माण होता है। यदि अपन क्या करते हैं, छोटा आ या दोस्तों यहीं से बड़ा आ, इसका क्रिया अगर किससे कराते हैं, छोटा ओ या तो बड़ा ओ से कराते हैं ना, तो हर कंडीशन में दोस्तों जो मिलने वाला होता है ना, अपने को क्या मिलता है, ओ मिलता है। दिख रहा है स्क्रीन पर कि नहीं, देखो हर कंडीशन में क्या मिलता है, ओ मिलता है। थोड़ा हल्का दिख रहा है, ध्यान से देखना। अगर इसका कराएंगे छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया हर कंडीशन में कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। और जब कभी भी छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया अपन लोग कराते हैं, किससे कराते हैं, री से कराते हैं, तो जब छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया अगर री से कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है, अर मिलता है। क्या मिलता है, अर मिलता है। अब कुछ लोगों को बात नहीं समझ में आ गई कि इसका मतलब है क्या आखिर, तो ध्यान से देख करके चलना। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इसको चल रहा हूँ। देखो जब छोटा आ की क्रिया इसके साथ कराएंगे तो एक बार इसकी क्रिया इसके साथ कराओ, फिर इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे। ध्यान से देख के चलना। छोटा आ की क्रिया ई से कराओ पहले, तो जब छोटा आ की क्रिया छोटे ई से कराते हैं तो भी किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। जब छोटा आ की क्रिया कैपिटल बड़ी ई से कराते हैं तो भी किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। अब इसकी बात तो खत्म हो गई। अब इसका गुणा कराओ, इसका यहाँ पर गुणा नहीं कराएंगे बल्कि क्रिया कराएंगे। अब आ की क्रिया अगर छोटी ई से कराएंगे ना दोस्तों तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर बड़ा आ की क्रिया किससे कराएंगे, ई से कराएंगे तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसी प्रकार से इसकी भी क्रिया चाहे ओ से कराओ चाहे बड़ा ओ से कराओ, हर कंडीशन में क्या बनेगा, ओ बनेगा। अच्छा ध्यान से देखो एक बार यहाँ पर क्या कह रहा है, आ ई, ध्यान से मिला के देखो। इसे क्या बोलते हो, ए बोलते हो कि नहीं, इसे ए आई, ठीक है। इसे क्या बोलते हो, ए बोलते हो आप लोग, आ ए, आ ए। ध्यान से देखो कहीं ना कहीं ए के जैसा साउंड अपने को देखने को मिल रहा है। देखो ये पकड़ने का तरीका होता है कि यहाँ पर कैसे आ और ई मिलके कैसे क्या बनते हैं, ए बनते हैं। ये अपने थोड़ा अपने दिमाग में समझने के लिए अपन लोग ये देखेंगे कि आखिर ये कैसे चीजें यहाँ पर अपने को याद करके चलना है। आ और ई को मिलाएंगे, आ ई, मतलब आ ए लास्ट में कहीं ना कहीं साउंड निकल रहा है। अपने को लास्ट में क्या देख करके चलना है कि जो साउंड निकल रहा है वो साउंड क्या निकल रहा है। देखो पकड़ के चलेंगे तभी संधि अपनी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। अगर पकड़ के नहीं चलेंगे तो लास्ट में थोड़ा कहीं ना कहीं अपन लोग धोखा थोड़ा सा खा ही जाएंगे। क्या होगा, आ ए, मतलब ए जैसा साउंड है, आ ई, मतलब यहाँ पर ए, आ ई, मतलब लास्ट में ए के जैसा जो साउंड आ निकल रहा है अपना ना, वही क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। अब ध्यान से देखिए, चलो इसका वाला अगर यहाँ पर कराएंगे, मैंने कहा कि जब आ की क्रिया किससे कराते हैं, ओ से कराते हैं, तो ओ का निर्माण होता है। किसका, ओ साउंड का निर्माण होता है। अच्छा ओ साउंड कैसे बनता है, आ ओ, देखो ध्यान से देखो, आ ओ, मतलब ओ के जैसे यहाँ पे कहीं साउंड निकल रहा है ये वाला। अगर इसकी क्रिया कराते हैं, छोटे आ की क्रिया अगर बड़ा ओ के साथ में कराते हैं तो भी किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। अगर छोटा आ की क्रिया अपन लोग किससे कराते हैं, ध्यान देखो, बड़ा आ की क्रिया छोटा ओ से कराते हैं ना तो भी ओ का निर्माण होता है। अगर बड़ा आ की क्रिया किससे कराते हैं, बड़ा ओ के साथ कराते हैं ना दोस्तों, तो भी अपना किसका निर्माण होता है, ओ का ही निर्माण होता है। आप लोगों को जितना पिछले क्लास में मैंने संधि बता दी है, पढ़ा दी है, उसको भी आप लोग जाकर के वीडियो को देखो और उसको देखने के बाद में ये सब आकर के देखो कितने अच्छे से सब चीज क्लियर होता है। फिलहाल जिन लोगों को मैंने कभी कुछ नहीं बताया, कभी संधि पढ़ाई ही नहीं है, वो लोग यहाँ से देखो। अगर एक संधि भी ऐसी जाती है कि आपको नहीं समझ में आता ना, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करना, लेकिन चीजें अच्छे से समझते जाना, बेहतरीन ढंग से एकदम शानदार जानदार। ध्यान देखो, जब आ और ओ की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आ ओ, मतलब आ ओ, मतलब कहीं से ओ साउंड लास्ट में यहाँ पर आ रहा है। आ ओ की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ओ का साउंड लास्ट में आता है। आ और ओ की क्रिया कराते हैं तो ओ का साउंड लास्ट में आता है। तो यही मैंने इतना छोटा करके आप लोगों को बताया। अब देखो इतना लंबा मेथड लिखाना कोई जरूरी नहीं है, अपने को बस एक लाइन में इतना याद करके समझ के चलना है कि जब आ की क्रिया किससे कराते हैं, ई से कराते थे, हमेशा ए का साउंड का निर्माण होता है। इसलिए पहले मैंने बता दिया कि जब आपको गुण संधि मिले तो समझ लो कि जब किसी संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या री मिलता है तो हमेशा ये समझ लो कि वह गुण संधि होती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जितनी संधियां हैं सभी के कुछ न कुछ अपवाद हैं और सभी अपवाद का वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा।
अभी अपवाद नहीं बता रहा हूँ, एक वीडियो में सब अपवाद बताऊंगा ताकि वहीं पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अपवाद के नाम से मेरा एक वीडियो होगा, संधियों का अपवाद, इसी नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देख सकते हैं कि आखिर क्या है और कैसे कंडीशन यहाँ पर अपनाई जा रही है। तो चलते दोस्तों इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जब कह रहा आ की क्रिया किससे कराते हैं, री से कराते हैं। किससे कराते हैं दोस्तों, आ की क्रिया जब री से कराते हैं तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख लेना इसको, इधर करें कि आ की क्रिया जब री से कराएंगे तो अब ध्यान से देखो इसको इधर कि आखिर कह क्या रहा है। देखो आ की क्रिया किससे कराना है अपने को, री से कराना है। तो आ और री मिलके क्या बनाते हैं, अर बनते हैं। क्या बनता है, अर बनता है। चाहे तो कैपिटल आ की क्रिया किससे कराएंगे, अगर री से कराएंगे तो भी यहाँ पर क्या बनता है, अर ही बनता है। और ये जो अर रहता है ना, ये लास्ट में आधा रा रहता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मतलब क्या हाफ रा बोल के चलेंगे, मतलब क्या आधा रा होता है। ठीक है, इसका निर्माण आधा ही रहता है। तो आखिर अब ये चीजें कैसे होती हैं, इसको आइए थोड़ा अपन लोग एग्जाम्पल के बेस पे समझ के अच्छे से चलते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। दोस्तों गुण संधि के वीडियो मेरे 2 बन गए हैं, ये मेरा दूसरा वीडियो है। हो सकता है कि वो वीडियो अपलोड हो कि ना हो, ठीक है, क्योंकि जहां से मटेरियल अपलोड होता है वहां पर मैंने वीडियो बना करके सेंड कर दिया है। अब हो सकता है कि वो वीडियो अपलोड हो, वो होगा तो ये भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग 2 में से कोई सा भी एक वीडियो देख सकते हो और उसमें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सकता है। और दोस्तों जो टॉपिक आप लोगों को हिंदी में पढ़ना हो वो टॉपिक कम से कम यार आप लोग कमेंट तो कर सकते हो ना कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है। ये पीटी का बैच चल रहा है वो आपका चलेगा, इसमें नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या दे सकता हूँ, क्या कैसे कर सकता हूँ, वो सब भी तो आप लोग बोलो ना यार, वो सब भी तो चलना ही चाहिए। और एनसीईआरटी का बैच भी मैं लेकर के चल रहा हूँ, एनसीईआरटी भी चल रही है, उसके लिए भी आप लोग देखो। तो ठीक है, अब वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करो। मैं ज्यादा नहीं मांगता हूँ, दिन भर में आप लोगों का 4 मिनट मांगता हूँ। 1 मिनट में 4 लोगों को वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो। 1-1 मिनट लगा करके अगर 4 मिनट में करोगे ना तो 16 लोगों को आप लोग वीडियो शेयर करोगे। ठीक है, तो केवल 1 मिनट में 4 लोगों को शेयर करो, या तो आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम जो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो उस पे जाकर के वीडियो को एक बार शेयर करो। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है कि नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पसंद आता है तो लास्ट में वीडियो देखने के बाद में, अभी केवल आप पढ़ाई करो, वीडियो देखने के बाद भी आप लोग शेयर कर सकते हो। तो इतना टॉपिक जितना मैंने बताया ये वाला तो आपको क्लियर होगा, लेकिन इसको इतना याद नहीं करना है किसी लोगों को। बस जितना मैं यहाँ पर 3 लास्ट में बता रहा हूँ ना, अगर इतना समझ के चलोगे, बस यही चीज मैंने यहाँ पर थोड़ा इसका विस्तारित रूप दे दिया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत ही आसान है। अभी 1-2 संधि में करवा देता हूँ, एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल मैं देने में कमी नहीं करूंगा, मैं 1-2 में करवा इसलिए करोगे 1-2 संधि में आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल तो मैं बहुत आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। गुण संधि में ए ओ और री की मात्रा जहां कहीं पर भी दिख जाती है, री की मात्रा, वहीं पर बोल देते हैं कि वो क्या होता है, अपना गुण संधि होता है। क्या होता है, ए ओ और क्या होता है, री की मात्रा जहां दिखे उसे गुण संधि बोलते हैं। तो रूल मैंने यहाँ पे यही बताया, जब किसकी क्रिया कराते हैं, अगर आ की क्रिया छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया किससे कराएं, री या तो सॉरी ई या तो कैपिटल ई से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। जब आ की क्रिया किससे कराते हैं, बड़ा ओ से कराते हैं या तो छोटा ओ से कराते हैं, तो हर कंडीशन में ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, लगता है समझ में नहीं आ रहा है, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, चलो इसको देखो। अगर कह रहा है कि यहाँ पर, अब देखो कह रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, तुम लोग बोलो तो सही। ठीक है, हाँ कोई एक बोला है शायद, चलो ध्यान देखो। अब यहाँ आ की क्रिया किससे कराते हैं, कैपिटल आ से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या री की क्रिया कराएंगे। ठीक है, आ और आ की क्रिया री से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। अच्छा इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो गई। बोलोगे यही चीजें 2-2 बार क्यों लिखा, तो अधिकतम बच्चे मुझसे इसीलिए उब जाते हैं क्योंकि मैं एक ही चीजें कई बार बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये आदत है एक ही चीजें कई बार बताने की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके समझ में आता नहीं है तो बताना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए कोई लोग बुरा नहीं माना करो कि एक ही चीजें बार बार क्यों बताता रहता है। मेरा एक ही चीजें बार बार लिखने का मकसद बस यही रहता है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। एक बार वीडियो देखो लेकिन बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो। चलो इतनी चीजें तो हमारी हो गई। तो सबसे पहला रूल मैं यही लेकर के चलता हूँ,
जब आ और आ की क्रिया किससे कराते हैं, छोटे ई या बड़ी ई से कराते हैं, तो इसके ऊपर आखिर अपना एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैं लेकर के चल रहा हूं, इसको ध्यान से देख करके चलना। करे कि जब आ और आ की क्रिया छोटी ई या बड़ी ई से कराते हैं तो कैसी संधि बनती है। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिया एक, यहाँ पर मैंने क्या लिया, देव लिया, और प्लस मैं यहीं पर क्या लेता हूँ, इंद्र ले लेता हूँ। ध्यान से देख करके चलना, देव लिया प्लस मैंने यहीं पे क्या ले लिया, इंद्र ले लिया। अच्छा इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, देव है, और ये क्या है, इंद्र है। तो यहाँ पर मैंने इंद्र लिखा है, मतलब मैंने संधि का रूल आप लोगों को बताया है कि संधि का रूल आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। और संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद होता है और क्या होता है, द्वितीय पद होता है, या तो अंतिम पद होता है। तो प्रथम पद के अंतिम शब्द अक्षर, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और अंतिम पद के प्रथम अक्षर का क्या होता है, मेल को ही क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, मिलान को ही संधि बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है, इसका जो यहाँ पे संगम हो को इसी को ही क्या बोलेंगे अपन लोग, संधि बोलेंगे। इसके मित्रता को ही क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो दो वर्णों को मेल संबंध मित्रता, इनकी फ्रेंडशिप को ही क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। अगर ये वाला फार्मूला आप लोग याद किए रहोगे ना, याद क्या करना है यार, ये तो समझने वाली बात है। इसको कोई याद कर पाए, लाइन मार के याद करो इसको, फिर ऐसा नहीं याद किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि देव होगा, ध्यान से देखो इसका क्या होगा, संधि पहले का ध्यान से अच्छे से समझ लेना, तोड़ करके बिल्कुल बता रहा हूं। यहाँ पर मैंने कहा, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखे चलो। इसका अगर मैं यहाँ पे करूंगा, क्या निकला, यहाँ पे देव किया। देखो किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन की उत्पत्ति हमेशा स्वर से होती है। तो यहाँ पर वाह है, इस वाह में से अगर निकालेंगे ना तो आधा वाह निकलेगा, और प्लस यहीं पे क्या निकला, आ निकला। क्या निकला, स्वर निकल के आया, इस वाह में से आ निकल के आया, और प्लस यहीं पर क्या है दोस्तों, इंद्र है। क्या है, इंद्र है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों और ये मिल करके किसका निर्माण करेंगे, मैंने कहा आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए। आ और ई मिलके, ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बनाना, ये अपना क्या बना, ए बना। अब इसके बीच में किसी भी व्यंजन के ऊपर ला करके इसको नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, देव होगा, अब प्लस क्या होगा, ए होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, द्रा होगा, इंद्र। ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर ए है ना, इसकी मात्रा इसके ऊपर आकर के चढ़ के बैठ जाती है। तो यहाँ पर शॉर्ट में इसको ध्यान से देख करके चलना, क्योंकि देखो ये व्यंजन था, व्यंजन में कोई ना कोई स्वर लगा रहता है। तो अभी तक आ स्वर था, अब कौन स्वर ला के लग गया इसमें, ये वाला स्वर इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देव होगा, अब ये स्वर आ गया इसके ऊपर, तो इसकी मात्रा क्या लग गई, ये लग गई। और अंतिम अक्षर यहाँ पर ये टुकड़ा बचा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बन गया यहाँ पर, देवेंद्र बन गया। क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। इसी को ध्यान से एक एग्जांपल मैं और लेके चलता हूं कि आखिर आने वाला एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है। तो ध्यान से देखे चलना, इधर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने लिया, क्या लिया, इस पर ध्यान देखो, सुर ले लिया, और प्लस यहीं पर मैं क्या ले लिया, इसका इंद्र ले लिया। ध्यान से देखो क्या लिया, मैं यहीं पर सुर लिया, प्लस क्या लिया, इंद्र लिया। तो इसको मैं यहाँ पर क्या किया, सु किया। और देखो व्यंजन है तो व्यंजन में स्वर छिपा ही रहता है, इसको तोड़ेंगे तो आधा रा निकलेगा, रा लास्ट में आ रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे। कोई मात्रा नहीं लगी है मतलब छोटा आ लगा है, हमेशा लगा रहता है। अगर सूरा लिखा होता मतलब बड़ा आ लिखा है, अगर ए लिखा होता मतलब यहाँ पर आई लिखा हुआ है। ठीक है, ए की मात्रा लगी है। डबल ए लिखा होता मतलब आई की मात्रा लगी है। अगर यहाँ पे बड़ी ई लगा होता मतलब बड़ी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगी है मतलब बड़ी ही व्यंजन यहाँ से निकालते यार। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से छोटा आ क्यों निकला है ना, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। जिनके अभी नहीं समझ में आया 10 सेकंड वीडियो को पीछे करो, बस तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इंद्र किया। क्या किया, इंद्र किया। अच्छा इतना टॉपिक सभी लोगों को समझ में आ गया नहीं। अब चलो थोड़ा सा स्टेप और आगे चलते हैं। मैंने कहा आ और ई, छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए। अब बस ये जो टुकड़ा मिला इसको इसी पे ऐड कर दो, ए इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा। यहाँ पर सु मिला और रा मिला, रा पे ए की मात्रा लगाएंगे तो ए की मात्रा तो ऐसे होती है। अब लास्ट में ये टुकड़ा बचा इंद्र, अब यहीं पर लगा दो इंद्र। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे छोटी ई क्यों नहीं लिखी, तो छोटी ई हमने इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मिलके ए बन गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये सुरेंद्र यहाँ पर हो गया। स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं,
देखो क्या बन गया यहाँ पर, सुरेंद्र बन गया। इतना चीजें क्लियर है। इसी के बाद अगर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ दोस्तों, जिसको ध्यान से देख करके चलना। ये एग्जांपल देखो, अच्छे से चीजें आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। मैं कितनी बार बता रहा हूँ ये डिपेंड नहीं करता, आप लोगों के कितना अच्छे से समझ में आता है ना, ये सब चीजें ज्यादा आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर इसी के बाद मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, नर ले लिया और प्लस यहीं पर मैंने क्या ले लिया, इंद्र। ये लास्ट एग्जांपल में बता रहा हूं, ध्यान से अच्छे से देख करके इसको समझना। क्या लिया, नर लिया प्लस मैंने क्या ले लिया, इंद्र ले लिया। तो इसको मैं यहीं से निकालूंगा, क्या निकला यहाँ से, आधा रा निकल आया, प्लस यहीं से छोटा आ निकला और प्लस यहीं पर मैंने क्या किया, इंद्र कर दिया। ठीक है, अब आ और ए मिल करके यहाँ पर क्या बन गए, ध्यान से देखो क्या बन गए, ए बन गए। क्या बन गए, ए बन गए। इसी ए को ला करके यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर हमने कहा नर हो गया, इसके ऊपर ए की मात्रा लग गई, ये टुकड़ा लास्ट वाला यहाँ पर ला के मिलाएंगे। अब ये यहाँ पर क्या बन गया, नरेंद्र हो गया। क्या बन गया, नरेंद्र हो गया। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, चलो ये समझ में आ गया। एक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि प्रेत किसका संधि विच्छेद होता है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी वगैरह में बहुत बार पूछ लिया है, वीडियो वगैरह में जिसमें हिंदी आती है उसमें बहुत ये पूछा गया कि प्रेत किसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, संधि विच्छेद होता है या प्रेत किसका संधि है। तो ध्यान से देखिए, चलो यहाँ पर मैंने बोला प्रे कर दिया, अब प्लस यहीं से मैंने क्या कर दिया, सॉरी एक होता है क्या, प्रा कर दिया, अब प्लस यहीं से मैंने क्या कर दिया, इत कर दिया। तो ध्यान से देख के चलो, अच्छे जो प्रा आया है ना, ये कहां से आया होगा, इसको ध्यान से समझ के चलना आप लोग अच्छे तरीके से। इसमें पा होगा, ध्यान देख के चलो, इसमें पा होगा, अब प्लस इसमें रा होगा, ध्यान से देखो, प्रा पा होगा और रा होगा, अब प्लस इसमें क्या होगा, रा को भी आधा कर देंगे, तो यहीं से आ निकलेगा, अब प्लस यहीं से क्या कर देंगे, इत कर देंगे। अब हमने कहा आ और ई मिलकर के यहाँ पर क्या बना दिए, ध्यान से देखिए चलो, आ और ई मिलकर के यहाँ पे क्या बनाए, ए। ध्यान देखो, आ और ई मिलकर के क्या बनाए, ए बनाए। एक इसके ऊपर लग जाएगा, एक इसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा, तो यहीं से आधा पा, अब प्लस यहीं से रे, अब प्लस यहीं से क्या हो जाएगा, ता। इन तीनों टुकड़ों को अगर अपन लोग मिलाएंगे, ये ता का टुकड़ा है, ध्यान से देख के चलना, यहाँ पर मैंने ता लिखा है, इन तीनों टुकड़ों को अगर लिखाऊंगा, ये आधा पा है, अब आधा पा ऐसा थोड़ी इसमें आएगा, ऐसा पा थोड़ी तुम लोग लिखोगे यार, ऐसा थोड़ी लिख करके चलोगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जब व्यंजन पढ़ाऊंगा ना, वर्णमाला, तो वहां पर लिखाऊंगा कि यहाँ पा के साथ में ये रा नीचे क्यों लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ मिलाएंगे ना, तो हर कंडीशन में रा यहाँ पर आ जाता है और ये इस पर आ जाएगा, तो ये क्या बोल देंगे, प्रेत हो जाता है। तो क्या, प्रा प्लस इति, क्या क्या, कभी कभी प्रेत का संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, तो इसको हमेशा ध्यान में रख लेना कि प्रेत का संधि क्या होता है, तो प्रा प्लस क्या होता है, इत होता है। क्या होता है, प्रा प्लस क्या होता है, इत होता है। इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं कि आखिर कैसा आगे का रूल अपना होता है। देखो अब दूसरा वाला बता रहा हूं कि जब छोटा आ और छोटा बड़ा आ मिलकर के छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ क्रिया करते हैं तो क्या कैसे होता है। देखो ये तो अपना दूसरा तरीका है, इसको ध्यान से आप लोग समझना। देखो आज ये अपनी गुण संधि खत्म कर देते हैं, तभी इसको चैन लेते हैं। हमने कहा आ की क्रिया इससे कराते हैं तो क्या मिला यहाँ पर, आ, और आ की क्रिया जब किससे कराते हैं, ओ या तो ओ से कराते हैं तो क्या बनता है। तो हमने कहा ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्या बनता है, ओ बनता है। जब आ और ओ की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ओ की साउंड आता है, आ ओ। देखो ध्यान से, आ ओ, मतलब यहाँ पर ओ का साउंड लास्ट में निकल रहा है। सभी को मिला करके अगर पढ़ोगे ध्यान से तो देखो, अब इसी में एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल जैसे जल, अब प्लस यहीं पर क्या ले लिया, उदय ले लिया। ये दिख रहा है, देखो जल ले लिया प्लस क्या ले लिया, उदय ले लिया। अगर मैं यहाँ पर जल लेता हूँ लास्ट में, तो अगर जल्ला को निकालेंगे इसमें से तो क्या निकला, छोटा आ निकला, और प्लस यहीं पर क्या निकला, उदय। अब इसको ध्यान से समझो, आ और ओ मिल करके किसका साउंड बना दिए, यहाँ से ओ का साउंड बना दिए। ओ का साउंड आकर के ला में लग गया, तो यहीं पर देखते हैं तो बनता आखिर क्या है। तो यहाँ पर जो बना, देखो यहाँ पर क्या, ओ का साउंड इसमें आया तो जलो हो गया। अब दय लास्ट में बचा है, तो यहीं पर दय लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, जल उदय बन जाता है। यहीं से क्या बन जाता है,
जल उदय बन जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर अगला अपन लोग देख लेते हैं ना, तो ध्यान से इसको समझ के चलना। अगर मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, प्राप्त कर देता हूँ, क्या करता हूँ, प्राप्त कर देता हूँ, अब प्लस यहीं पर क्या कर देता हूँ, उदय कर देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर प्राप्त कर देता हूँ प्लस यहीं से उदय कर देता हूँ, तो इसका यहाँ से क्या निकल के आता है, प्रा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आधा पा, अब प्लस यहीं पे ता, अब प्लस यहीं पे क्या है, उदय है। क्या है, प्राप्त उदय है। अब इसको ध्यान से देखे चलो, यहीं से तो निकला है ना। अच्छा, इतना कैसे शॉर्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर प्रा लिखा है, इसको तुम प्रा लिखो। अब बड़ा की मात्रा है, बड़ा की मात्रा लगाओ। इसमें आधा पा है कि नहीं, देखो ध्यान से, इसमें आधा पा जुड़ा है ना, तो आधा पा लगाओ ना यार। यहाँ पे हलंत लग गया, मतलब वर्ड व्यंजन आधा हो गया। ये चीजें तो समझ में आ गई, व्यंजन क्या हुआ, आधा हुआ। अब यहाँ पर ता था, तो ता तो पूरा लिखा था ना यार, तो ता पूरा हमने लिखा। अब प्लस यहीं पर क्या था, उदय था, तो मैंने क्या लिख दिया, उदय लिख दिया। अच्छा देखो, कोई सी व्यंजन का निर्माण किससे मिलकर के होता है, तो किसी व्यंजन का निर्माण स्वर की सहायता से होता है। तो यहीं पर मैंने क्या कहा, प्रा, आधा पा, अब प्लस यहीं पे आधा ता हो गया। अब आ निकला कि नहीं निकला। अब यहीं पर क्या कर दिया, उदय कर दिया। देखो इतना, आ की क्रिया और ओ की क्रिया मिल करके क्या साउंड बना दिए, ओ का साउंड बना दिए कि नहीं। जब ओ का साउंड बनाए तो ओ आकर के ता में लग गया, तो यहीं से क्या कर दिया, प्रा, अब प्लस आधा पा, अब प्लस यहीं पर क्या, दो, अब प्लस यहीं पे क्या लगा दिए लास्ट में, दय। अब ये वाला ता इसमें लग गया, तो इसको हमने क्या, प्राप्त तो कर दिया। अब लास्ट में दा है, तो इसी में इसी को दय लगा दिया, तो अपना संधि क्या हो गया, प्राप्तोदय हो गया। क्या हो गया, प्राप्तोदय हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। ये तो अपना दूसरा रूल यहाँ से बना है, तो दूसरा रूल भी अपना फिनिश होता है। अब आगे चल के देखते हैं कि तीसरा क्या होता है। दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहो कि चीजें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्या जब आ की क्रिया किससे कराते हैं, री के साथ में कराते हैं, तो किससे कराते हैं, आ की क्रिया अगर री के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। एक बार रिवीजन कर लो, जब आ और आ की क्रिया छोटी ई या बड़ी ई के साथ में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। जब आ और आ की क्रिया छोटा ओ या बड़ा ओ के साथ में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। किंतु जब आ की क्रिया छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया किसके साथ में करा देते हैं, री के साथ में कराते हैं, तो अर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। देखो ये चीजें तो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अर की क्रिया कराते हैं, इसको ध्यान से देख करके चलना। जब छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया किसके साथ में कराते हैं, रे के साथ में कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, छोटा आ या बड़ा आ की क्रिया रे के साथ कराते हैं, तो हमेशा अर का निर्माण होता है। अच्छा, अर का निर्माण होता है, ये कैसा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। चलो फिर मैं ही बता देता हूँ कि कैसा होता है। ध्यान से देख के चलो, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देव ले लेता हूँ, अब प्लस यहीं से मैंने क्या ले लेता हूँ, ऋषि ले लेता हूँ। इसको ध्यान से देख के चलो, मैंने क्या लिया, देव ले लिया, अब प्लस यहीं से मैंने क्या ले लेता हूँ, ऋषि ले लेता हूँ। बातें समझ में आ रही, देव लिया प्लस क्या लिया, ऋषि लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने किसको निकाला, इसमें से वा को आधा कर दिया मैंने, तो प्लस यहाँ पर क्या बचा, आ बचा। अब प्लस यहीं पर मैंने क्या ले लिया, ऋषि ले लिया। क्या ले लिया, ऋषि ले लिया। अब यहाँ पे देखो, आ और री क्या है, आ और री मिलके क्या बनाए, अर बनाए। तो इसको और इसको यहाँ पर मैंने किया ना, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, क्या बन गया, रा बन गया। ठीक है, अर बना कि नहीं बना। अब आ जाता है किसके साथ, इसके साथ। तो छोटा आ की मात्रा तो होती नहीं है, तो लेकिन ये व्यंजन हाफ था, इसको आके फुल कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, देव बन गया। अब ये जो रा है ना, ये रा आगे नहीं लगा सकते हैं, ऐसा अपन लोग नहीं लगा सकते हैं। अब रा बीच में क्या, देवर्षि, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। जब किसी भी व्यंजन के आगे क्या पड़ता है, ये व्यंजन पहला वाला व्यंजन पूर्ण रूप से लिखा है, एक व्यंजन में दो स्वर तो लगा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो रा लगा हुआ है ना, चूंकि अगर ये स्वर होता, रा स्वर होता, तो किसके ऊपर आ जाता, इसके ऊपर आ जाता। ठीक है, ए होता तो इसके ऊपर आता था, अपन लोग ऐसे लगाते। बड़ा आ होता तो बड़ा आ की मात्रा लगाते। ये व्यंजन होने के कारण जिस व्यंजन के पहले पड़ा है, इसका भार वो वाला अगला इसके पीछे वाला व्यंजन उठा लेता है। तो अगर ये इसका बच्चा है तो इसको उठा के अपने कंधे पे बैठा लेगा, तो यहाँ से बोल देंगे कि क्या हो जाता है, देवर्षि। ध्यान देखो, ये वाला जो रा था ना, यहाँ पर आ गया, इसके कंधे पर आकर के बैठ जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पर ध्यान से देख करके चलना, अच्छे से समझ के अच्छे से चलना। हमने कहा महा प्लस ऋषि, ध्यान से देख के चलो, महा प्लस यहीं पे क्या कर देता हूँ, ऋषि कर देता हूँ। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। महा प्लस ऋषि, मैंने कहा कि यहाँ कर देता हूँ महा, अब प्लस यहीं पे क्या बड़ा आ निकाल लेता हूँ, अब प्लस यहीं पे क्या कर लेता हूँ, ऋषि कर लेता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या किया ऋषि, जब कैपिटल आ की क्रिया री से कराते हैं तो हर कंडीशन में किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। अब अगला वाला अगर देखते हैं तो ध्यान से देखो, देखो इसका यहाँ पर किया मैंने महा, ये आ के इसमें जुड़ा तो ये पूरा हा हो गया, अब प्लस यहीं से क्या बन गया, हा हुआ, अब प्लस यहीं पर रा बचा, और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में क्या बचा है, सी बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये बड़ा आ, ठीक है, आ और आ मिलके ये हो गए, तो यहाँ पर जो बचता है ना इसे क्या बोल देते हैं, महर्षि बोल देते हैं। क्योंकि ये वाला रा इसमें न लग के किसके कंधे पे चला जाता है, शी के कंधे पे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, महर्षि बन जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। क्योंकि आ और आ, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसका फॉर्मेट चेंज किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यहाँ बड़ा आ होना चाहिए, कहाँ से बड़ा आ होगा, ये निकल गया तो यहाँ पर छोटा हा बचा, आधा हा बचा, मतलब ये हा आधा हा है। लेकिन इसके बाद में यहाँ से अर आया ना, तो अर इसके आधा हा को पूरा कर दिया तो ये पूरा हा हो गया। लेकिन ये रा भी तो बचा है आधा, तो आधा रा किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। अगर छोटा आ हो बड़ा आ होता फिर से, तो इसके ऊपर तो लगा सकते थे बड़ा की मात्रा ना, इसलिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर महर्षि में बड़ा की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा की मात्रा आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया कि नहीं आया। और दोस्तों किसी टीचर के सिखाने, मैं बार बार यही कहता हूँ, टीचर के सिखाने, टीचर एक क्या होता है, जरिया होता है। लेकिन आप लोग जब तक दम लगा कर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक 10-15, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10-15 संधि अगर इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के एक एक वर्ड यहाँ पे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या आया है, जल्दी आप लोगों को बुक में नहीं दिया रहता ये सब तरीका तोड़ मरोड़ के, केवल यहाँ पर रूल बताता है, एग्जाम्पल देता है बस। आप लोग तोड़ तोड़ करके 15-15 संधि अगर कर लोगे ना, तो इसके बाद आप माइंड से कभी भूलने वाले नहीं होगे कि हाँ ये संधियां आखिर होती कैसी हैं। ज्यादा नहीं, सभी का 15-15, एक एक का 15-15 एग्जाम्पल कर लेना, 45 आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके बाद में कभी दोबारा संधि सीखने का नाम नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन तोड़ तोड़ के करना यार, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में चीजें आ जाएं कि हाँ कैसे क्या होता है। तो रूल मैंने केवल 3 यही बताया, आ और आ की क्रिया छोटी या बड़ी से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। अगर छोटा या बड़ा की क्रिया छोटा ओ या बड़ा ऊ से कराते हैं तो ए ओ का निर्माण होता है। आ की क्रिया यदि री से करा देते हैं ना, तो किसका निर्माण हो जाता है, अपना अर का निर्माण हो जाता है। दोस्तों ये कौन सी संधि थी, आ और री की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अर बनता है। आज दोस्तों आप लोग पढ़े क्या है, संधि पढ़ के चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये संधि में कौन सा संधि चल रहा है, गुण संधि चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अपना जो वीडियो आएगा वो वृद्धि संधि का आएगा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो कि चैनल को ग्रो करना है तो आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों जरूर चाहिए। और जितनी क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासेस को आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैथ की क्लास भी आप लोगों की लगवा दी हूँ, लगातार आपका मैथ भी चल रहा है। अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करके बताओ कि हाँ मैथ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जो इशू आपको लगता है कि मैथ थोड़ा स्लो चल रहा है, सवालें कम है क्या है, तो आप लोग कमेंट करो यार, तब तो टीचर उसको सॉल्व करेगा ना। तो चलते हैं, इतना ध्यान रखना, लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई नहीं सिखा सकता है। रूल बताएगा, कॉन्सेप्ट बताएगा, सब करेगा, सब तरीका वही होगा, बस अंदाज नया हो सकता है, अंदाज अलग हो सकता है। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा सॉल्व करना चाहते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। ओके चलते हैं, जय भारत।